मिस्टर। टाइटल: सपनों का भूत। मंजुला एक सामान्य लड़की थी जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी का रूटीन बहुत साधारण था, लेकिन कुछ महीनों से उसके साथ एक अजीब सी घटना घट रही थी। हर रात जब वह सोने जाती तो उसे वही सपना आता। एक अंधेरे कमरे में वह अकेली होती और कमरे की दीवारों से खून बह रहा होता। खून की धारें धीरे धीरे जमीन पर फैल रही होती और मंजुला के कानों में एक धीमी सिसकती हुई आवाज सुनाई देती थी। मंजुला, मुझे बचाओ। यह सपना इतना वास्तविक होता कि सुबह उठते ही मंजुला बुरी तरह थकी और घबराई हुई महसूस करती। वह कभी कभी रात भर नींद में बड़बड़ाती रहती, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन मंजुला को उसकी मां ने बताया, बेटी, तुम्हारी दादी के घर से एक पुराना तावीज आया था। वह कहती थीं कि इस तावीज को पहनने से बुरी ताकतें दूर रहती हैं। तुम्हें इसे पहनना चाहिए। मंजुला ने अपनी मां से कहा कि उसे कोई तावीज नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मां ने जोर दिया। मंजुला ने तावीज पहन लिया और फिर से सोने चली गई। उस रात एक अजीब घटना घटी। जब वह सोई तो सपना बिल्कुल बदल गया। अब वह अंधेरे कमरे में नहीं थी, बल्कि एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं घने अंधेरे में लिपटी हुई थीं। अचानक मंजुला को कोई आवाज सुनाई दी। मंजुला, देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। वह मुड़ी और वहां उसे एक कटी फटी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति बिल्कुल मानव के आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत विकृत था। आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा सड़ा हुआ था, जैसे वह किसी बहुत पुराने कंकाल का हिस्सा हो। मंजुला की सांसें थम गईं और वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। कौन हो तुम?" "मैं वह हूं जो तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हारी आत्मा को खींचने आता हूं," उस आकृति ने धीमी, खौफनाक आवाज में कहा। "तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है मंजुला। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे जीवन में।" मंजुला डर से कांपते हुए पीछे भागी, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तभी मंजुला ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह देखती है कि वह उसी अंधेरे कमरे में है जहां हर बार उसे वही सपना आता था। लेकिन इस बार कमरे की दीवारों पर खून नहीं था। दीवारों पर एक दरवाजा था जो खुद ब खुद खुल रहा था। मंजुला ने डरते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजा बंद हो गया। अंदर से फिर वही आवाज आई, "तुम कभी नहीं निकल पाओगी मंजुला।" तभी मंजुला की आंखें अचानक खुल गईं। वह पसीने से तरबतर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसने चारों ओर देखा। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात के बाद मंजुला का डर और बढ़ गया था। वह जानती थी कि वे किसी भूत या ताकत से जूझ रही है, जो हर रात उसके सपनों में आकर उसे तंग कर रही थी। अगले कुछ दिनों में मंजुला ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। उसने तावीज पहनने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। सपना फिर से उसी रूप में आना शुरू हो गया और अब वह उसे अपनी आंखों के सामने हर वक्त महसूस करने लगी। वह अजीब सी आवाजें सुनती और हर पल उसे लगता कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। एक रात मंजुला ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां से कहा, "मां, मुझे लगता है कि यह तावीज मेरे लिए नहीं है। मैं इसे उतारना चाहती हूं।" मां ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंजुला की आंखों में डर इतना गहरा था कि वह नहीं रुक सकी। उसने तावीज उतारकर उसे फेंक दिया। अगली रात मंजुला को वही सपना आया, लेकिन इस बार वह और भी डरावना था। वह अंधेरे रास्ते पर नहीं चल रही थी, बल्कि वह अपनी ही मां के कमरे में थी। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल रही थी और चारों ओर से वही खौफनाक आवाजें आ रही थीं। मंजुला ने मां को देखा, जो सोई हुई थी, लेकिन उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह कटी हुई थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। "मां!" मंजुला चिल्लाई और अचानक वह महसूस करती है कि उसकी मां की आंखें खुल गईं। लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, एक अदृश्य भय। "मंजुला, तुमने तावीज क्यों उतार दिया?" मां की आवाज में खौफ था। "अब बहुत देर हो चुकी है।" अचानक मंजुला की नींद टूट गई और वह बुरी तरह कांपती हुई उठ बैठी। उसने देखा
वह अभी भी अपने कमरे में थी, लेकिन उसने पाया कि उसके पास वही तावीज़ था जो उसने फेंका था। उसके हाथों में तावीज़ की चमक अब और भी डरावनी हो गई थी। उसकी आंखों में खून की धार जैसी लकीरें दिखाई दीं और उसके मुंह से वही धीमी आवाज आई, मंजुला, मुझे बचाओ।